तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं और मैन गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी के बारे में। तो फाइनली अक्षय कुमार रिएक्ट किए टू परेश रावल एग्जिटिंग हेरा फेरी 3। यस गाइस, कुछ समय से ये वाला कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है जब से परेश रावल हेरा फेरी 3 को एग्जिट कर दिए हैं। लीगल नोटिसेस वगैरह भी दोनों तरफ से भेजे जा रहे हैं। बट कल एक इवेंट के दौरान फाइनली अक्षय कुमार अपना फर्स्ट रिएक्शन दिए। एक रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रहे थे कि परेश रावल को अभी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, फैंस आर डिसअपॉइंटेड, लोग उनके ये मूव को फुलिश बोल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय कुमार परेश रावल को डिफेंड किए हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही रेस्पेक्टेड एक्टर है, तो उनको एज फुलिश मत रेफर करिए, ये बहुत गलत है। वो मेरे काफी अच्छे को एक्टर रहे हुए हैं, ही इज अ गुड फ्रेंड। हम लोग लास्ट 32 साल से काम करते हुए आ रहे हैं एक साथ। एंड बात रही हेरा फेरी 3 प्रोजेक्ट को लेकर, तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। मैं उस चीज के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर सकता हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ कोर्ट। बट यार टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार, तो वो एक रिपोर्टर को बहुत ही फनी सैवेज रिप्लाई दिए। बेसिकली हाउसफुल 5 मूवी का ये इवेंट था एंड रिपोर्टर डायरेक्टली उनसे सवाल पूछ लिया कि आपको कितने पैसे मिले ये प्रोजेक्ट करने के लिए। तो अक्षय कुमार उनके तरफ देखकर बोले, बेटा अगर मैंने पैसे लिए होंगे तो मैं तुझे क्यों बताऊं, तू मेरा भतीजा लगता है जो मैं तुझे बताऊंगा। मैंने पैसे लिए, अच्छे खासे लिए, फिल्म भी बनी, अच्छे खासे बजट पे बनी। तुझे रेड वगैरह डालना है क्या, क्यों जानना है? एंड टॉकिंग अबाउट सैवेज रिप्लाईज, तो भुवन बाम का भी एक फनी रिप्लाई वायरल जा रहा है। बेसिकली वो इंस्टाग्राम में अपने न्यू लुक का फोटो पोस्ट किए थे, जिसके नीचे किसी ने कमेंट किया था, 2 बच्चों के बाप लग रहे हो, जिस पर भुवन बाम रिप्लाई दिए, एक का नाम ईशांत रखा है। एंड वो पर्सन का इंस्टाग्राम यूजर नेम देख ही सकते हो, ईशांत है। नॉट ओनली दिस रिप्लाई, एक और पर्सन कमेंट किए थे, लुकिंग लाइक माय डैड व्हेन ही वाज यंग। तो भुवन बाम रिप्लाई दिए थे, अब क्या बताऊं बेटा। एनीवेज टॉकिंग अबाउट भुवन बाम, तो वो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक डोनेशन किए। दिस गाइस रिपोर्टेडली वो अपने लेटेस्ट ब्रांड कोलैबोरेशन से जो रेवेन्यू कमाया है, उसको वो नेशनल डिफेंस फ्रंट को डोनेट किए। पूरा पैसा जो उनको आया था उन्होंने डोनेशन कर दिया। तो ऑफ कोर्स फैंस उनको इस चीज के लिए काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ANI कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अमिट्स दी ANI वर्सेस यूट्यूबर्स कंट्रोवर्सी, एक दूसरे न्यूज एजेंसी ने 999 IQ मूव कर दिया। यस गाइस, ANI यूट्यूबर्स से लाखों रुपए मांग रहे हैं फ्यू सेकंड्स क्लिप्स यूज करने के लिए। बट अब एक दूसरा न्यूज एजेंसी है PTI, वो यूट्यूबर्स के लिए एक नोटिस अपलोड किए है, जहां पर उन्होंने लिखा कि हम लोग को पता चला है कि आपके साथ बहुत सारे कॉपीराइट इश्यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन को सपोर्ट करने के लिए अफोर्डेबल एक्सेस टू आवर PTI वीडियोस ऑफर करना चाहते हैं, जिसको आप अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो। सो अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हो, हमारे सेल्स टीम से कांटेक्ट करिए एंड बिकम अ वैल्यूड मेंबर ऑफ द PTI फैमिली। अब यहाँ पर उन्होंने फिक्स प्राइस नहीं बताया कि इतने प्राइस में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आई थिंक यूट्यूबर्स के चैनल नंबर्स के हिसाब से वो ऑफर करेंगे, होपफुली वो रीजनेबल प्राइस ही सेट करेंगे। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं RCB के बारे में। तो RCB ने IPL हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। यस गाइस, कल RCB ने लखनऊ को एक हिस्टोरिक मैच में हरा दिया, जहां पर कैप्टन जितेश शर्मा अपने टीम के लिए स्टेप अप किए एट अ वेरी क्रूशियल मोमेंट। वो 85 रन्स नॉट आउट स्कोर किए इन जस्ट 33 बॉल्स एंड अपने टीम को जिता दिए। भाई वो लिटरली 228 के टारगेट को चेज डाउन कर दिए, विच इज देयर हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज इन हिस्ट्री। एंड इस सीजन में RCB ने 7 अवे गेम्स जीता है, मतलब होम के बाहर जो उनके गेम्स हो रहे थे 7 मैचेस वो जीत गए। एंड दिस हैज बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन IPL हिस्ट्री। तो अब जो IPL प्लेऑफ्स होगा वो भी सेट हो गया है। क्वालिफायर 1 होगा बिटवीन RCB एंड PBKS एंड एलिमिनेटर खेला जाएगा मुंबई और गुजरात के बीच में। आपका क्या प्रेडिक्शंस है IPL को लेकर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले धनश्री वर्मा के बारे में। तो आफ्टर हर डिवोर्स विद यूजी चहल, धनश्री वर्मा फाइनली क्रिटिसिज्म को लेकर ओपन अप की। यस गाइस, डिवोर्स के बाद उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा था, आप लोग ने देखा ही होगा। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान वो ट्रोलिंग के बारे में बात करते हुए कही कि मैं अपने आप को इस तरीके से बिल्ड की हूं कि आई जस्ट फोकस ऑन माई वर्क, एंड जो ये नेगेटिविटी एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म मेरे को मिलता है, ये चीज मेरे को कभी बॉदर ही नहीं किया है सिंस डे 1, एंड वो चीज मेरे को कभी बॉदर भी नहीं करेगा। अभी बस मैं खुद के ऊपर काम कर रही हूँ। आई हैव कंप्लीटली चेंज्ड माय लाइफस्टाइल एंड मैं सेल्फ लव पे फोकस कर रही हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी एंड उनके फैमिली एक यंग फैन से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। बेसिकली एक टीनेजर अपने घर से भागकर सौरव जोशी के घर में आ गया उनसे मिलने, एंड इस चीज को लेकर ऑफ कोर्स वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे यार। व्लॉग में उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ, आप लोग खुद देख सकते हो। भाई मैं दिल्ली से आया था आपसे मिलने के लिए। क्यों? मेरे घर वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? भैया मेरे को बस खाली एक फोन की नीड है, कुछ पैसे ताकि मैं घर पहुंच जाऊं। फोन से घर कैसे पहुंचोगे? घर से क्यों निकाल दिया?
घर वाले काम करवाते हैं मेरे से। क्या काम करवाते हैं? ये सिलाई सीखते हैं पेंटों का। काम करो ना, काम करना तो अच्छी बात है। पढ़ाई के टाइम पे थोड़ी ना काम कर सकता हूँ ना मैं, अब 9th क्लास में हूँ मैं। क्यों नहीं कर सकते यार? पढ़ाई भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? घर वाले नहीं करते काम? जी वो भी करते हैं। पढ़ाई नहीं करते होगे ना, अच्छे से नहीं करते होगे पढ़ाई? नहीं करता हूँ मैं, अच्छे परसेंटेज भी लेकर आया हूँ, 75%। तो घर से क्यों निकाल दिया? घर से निकालने का क्या रीजन है? काम नहीं कर रहा था ना मैं। किसने बोला मैं यहाँ फोन बांटता हूँ? मैंने तो नहीं बोला कभी मैं फोन बांटता हूँ यहाँ। आप तो बहुत लोगों की हेल्प करते हो अरे ना। बहुत लोगों की करता हूँ, बट स्कूल में हेल्प करते हैं, ऐसे थोड़ा ना। उन्होंने मेरे तो कई बार बोल रखा है कि जा घर से निकल जा तू, तो मैं गुस्से में आ गया। अरे गुस्से में आ गए? जी। फिर तो भाई तुमसे बेवकूफ नहीं है कोई भाई। अगर माँ बाप ने काम करा तो बेटा बुरा क्या है? किसने नहीं करा काम, सभी करते हैं। माँ बाप है, उन्होंने जन्म दिया, इतना बड़ा बनाया पाल पोस के, अगर उन्हें कुछ बोल भी दिया तेरे को तो इतना बुरा नहीं माना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनू सूद के बारे में। तो पुलिस ने सोनू सूद के एक वायरल क्लिप के ऊपर एक्शन इनिशिएट कर दिया है। यस गाइस, बेसिकली सोशल मीडिया में उनका एक क्लिप सरफेस कर रहा था जहां पर आप लोग देख सकते हो कि वो लिटरली हेलमेट नहीं पहने हुए, कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहने हुए एंड वो काइंड ऑफ डेंजरस जगह में बाइक चला रहे। तो जब एक पर्सन हिमाचल पुलिस को टैग करके ये वीडियो अपलोड किए, तब लाहौल एंड स्पीति पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग को पता चला है कि ये वीडियो 2023 का है, बट यस जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है सोनू सूद के खिलाफ लिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आदित्य रॉय कपूर के बारे में। तो गाइस, एक दुबई की वुमेन गिफ्ट्स लेकर आदित्य रॉय कपूर के घर के अंदर घुस गई विदाउट परमिशन, जिसके बाद शी गॉट डिटेन्ड। यस गाइस, एलिजेडली ये 47 ईयर ओल्ड वुमेन क्या की कि वो शाम को अचानक से आदित्य रॉय कपूर के घर में चल गई एंड शी वाज क्लेमिंग कि वो क्लोथ्स एंड गिफ्ट्स डिलीवर करने आई है। अब जो उनके घर के हाउस हेल्प है वो उन्हें एंट्री अलाउ कर दिए एंड वो घर के हाउस हेल्प को बोली थी कि मेरा आदित्य के साथ एक मीटिंग शेड्यूल्ड है, तो हाउस हेल्प ने उन्हें एंट्री दे दिया। बट जब आदित्य वापस घर आए, उन्होंने कहा कि मैं ये वुमेन को जानता नहीं हूँ। वो बहुत ज्यादा कोशिश की उनसे मिलने का, बट द स्टाफ कॉल्ड मुंबई पुलिस, उन्हें डिटेन किया गया एंड द केस हैज बीन रजिस्टर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उर्वशी रौतेला के बारे में। तो क्या उर्वशी रौतेला ऐश्वर्या राय को कॉपी की? वेल, वो ट्रोल्स को रिप्लाई दी। बेसिकली वो आइकॉनिक कांस इवेंट में गई थी एंड उनके ड्रेस को देखकर लोग बोलने लगे कि भाई वो ऐश्वर्या राय को कॉपी की है, जिस पर रिप्लाई देते हुए उर्वशी अपने स्टोरी में लिखी कि ऐश्वर्या आइकॉनिक है, बट मैं यहाँ पर किसी की डुप्लीकेट बनने के लिए नहीं आई हूँ। कांस मेरे को ऐसे ही इन्विटेशन नहीं दिए एंड अगर मेरा लुक, मेरा स्टाइल या फिर मेरा कॉन्फिडेंस आपको अनकंफर्टेबल बना देता है, देन मे बी टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि मैं सबके बस की बात नहीं हूँ। टू ऑल द कीबोर्ड क्रिटिक्स, कीप टॉकिंग। टू ऑल द क्वींस ओनिंग देयर स्पेस, कीप स्लेइंग। टू माई सेल्फ, कीप शाइनिंग बिकॉज नो वन डज इट लाइक यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टूडेंट के बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक स्टूडेंट जब एसस लैपटॉप खरीदे 3 लाख रुपए में, उनके साथ एक बहुत ही बुरा सिचुएशन हो गया। अभी ये ट्विटर थ्रेड काफी ज्यादा वायरल जा रहा है एंड यहाँ पर उन्होंने बताया कि जुलाई 2023 में वो 3 लाख रुपए का एसस लैपटॉप खरीदे थे विद एन एक्सटेंडेड वारंटी, क्योंकि वो अपना मास्टर्स परस्यू कर रहे थे इन एआई। बट विद इन 6 मंथ्स लैपटॉप का सिस्टम स्टार्टेड टू फेल, परफॉर्मेंस इश्यूज आने लगा, स्क्रीन फ्लिकर करने लगा एंड और भी बहुत कुछ। मैंने बहुत सारे कंप्लेंट्स रेज किए एसस से। इनफैक्ट उनके टेक्नीशियंस 2 बार आए भी मेरे घर में, बट दोनों टाइम कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक बार तो उनके इंजीनियर्स रिक्वायर्ड पार्ट के बिना ही आ गए थे एंड दूसरे बार भी कोई भी रेजोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाए वो। आफ्टर दिस मैंने एसस को सिंपली बोला, या तो आप मेरा पैसा रिफंड कर दो या तो लैपटॉप रिप्लेस कर दो, बट उन्होंने एरोगेंटली दोनों करने से रिफ्यूज कर दिया। सो आउट ऑफ डेस्परेशन मैंने कंज्यूमर कोर्ट में एक केस भी फाइल किया, बट अभी तक 1.5 साल हो गया है, मेरे को कोई भी हियरिंग्स एंड कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को अपना मास्टर्स डिग्री करना है। आई एम टाइम बाउंड, मेरे को कब जस्टिस मिलेगा? जब मैं फेल कर जाऊंगा तब। मैं सब अथॉरिटीज को लेटर लिखा हूं एंड अभी भी मेरे को कोई हेल्प नहीं मिला है। अब जैसे ही ट्विटर थ्रेड वायरल गया, एसएस इंडिया की तरफ से रिप्लाई जरूर आया कि हम लोग आपको असिस्ट करना चाहते हैं, बट एक दिन पहले वो स्टूडेंट बोले कि अभी तक कोई भी उनको हेल्प नहीं मिला यार, अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग के बारे में। तो गाइस, आप लोग ने देखा ही होगा कि रील्स में कभी कभी पुलिस वाले भी वर्दी में रील्स बना लेते हैं। अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग इशू कर दिया है टू ऑल द पुलिस ऑफिसर्स। ये करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इट्स अब्यूज ऑफ यूनिफॉर्म। उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स को डिस्टिंग्विश करना चाहिए बिटवीन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। रिपोर्टेडली 100 से भी ज्यादा पर्सनल से रिलेटेड कंप्लेंट्स आए हैं कि वो वर्दी पहनकर रील्स बना रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले चावल के बोरा कोट के बारे में, जिसको 1.5 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। लिटरली भाई, एक अमेरिकन टिकटॉकर का ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो वो शॉपिंग करने गई हुई है एंड लिटरली वहां पर उनको एक कोट मिलता है जिसको
स्टाइल किया गया है चावल के बोरे से, लिखा हुआ भी है वहां पर भाई रॉयल बासमती राइस। एंड गेस व्हाट, इसका प्राइस क्या है? $1950, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए होते हैं भाई। फैशन के नाम पे लोग कुछ भी खरीद लेते हैं यार। बट यार चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सागर एडिट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड मेघा साहू ने कंप्लीट कर चुकी हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।